Hi, welcome to Brain Booster. Kindly subscribe my channel, like videos and don't forget to press the bell icon. हमारा आज का टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस दैट कम्युनिकेट्स अ सिंगल आइडिया। इट मीन्स पैराग्राफ सेंटेंसेस के ऐसे मजमूए को कहते हैं जो एक ही मैसेज को कन्वे कर रहे हो, एक ही बात को डिलीवर कर रहे हो, यानी सारे सेंटेंस एक ही बारे में बात कर रहे हो। यानी अगर पहले सेंटेंस में कायदे आज़म की बात हुई है तो अगले सारे सेंटेंस उसी की डिटेल को प्रोवाइड कर रहे हो, उसको आप पैराग्राफ कहते हो। अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ बनता किस तरह से है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर में 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब इन तीनों को वन बाय वन समझते हैं। पहले हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस यूजुअली कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। इट कन्वेज अ मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस मोस्टली पैराग्राफ की पहली लाइन को कहा जाता है और इसी में मोस्टली मेन आइडिया कन्वे कर दिया जाता है कि पूरे पैराग्राफ में नेक्स्ट क्या बात होने वाली है। फर्स्ट करें, हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो हम पहली लाइन में ही इस बात को कन्वे कर देंगे कि हम किस टॉपिक पे नेक्स्ट पूरे पैराग्राफ में बात करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस गिव्स एक्सप्लेनेशन फॉर मेन आइडिया, यानी हमने पिछले सेंटेंस में टॉपिक सेंटेंस के बारे में बात की थी या मेन आइडिया की बात की थी, यानी जो हम अपने पैराग्राफ के मेन आइडिया बताएंगे उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता है सपोर्टिंग सेंटेंस। इस तरह से हमने कहा कि हमारा मेन आइडिया फर्ज करें है कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो हम सपोर्टिंग सेंटेंस में ये बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। इट मीन्स कि ये मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहा है या मेन आइडिया की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस सम्स अप द इंफॉर्मेशन दैट प्रेजेंट इन अ पैराग्राफ। कंक्लूडिंग सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो पूरे पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन का नतीजा निकाल के दे देता है, रिजल्ट निकाल के दे देता है, यानी इंफॉर्मेशन को एंड कर देता है, पूरी बात को कंप्लीट कर लेता है कि पीछे हमने जो कुछ बातें की उसका क्या रिजल्ट निकला है या उसका क्या कंक्लूजन था, वो सारा कंक्लूडिंग सेंटेंस में बताया जाता है। इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी इन अ पैराग्राफ, सेकंड है डेवलपमेंट इन अ पैराग्राफ, थर्ड है कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ। आइए इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनिटी इन अ पैराग्राफ। ईच सेंटेंस डील्स विद वन थॉट, ईच पैराग्राफ मस्ट डील विद वन टॉपिक और आइडिया एंड विद नो मोर देन वन मेन आइडिया और डिसिप्लिन या रेलेवेंसी। इसका मतलब है कि पैराग्राफ के हर सेंटेंस के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, यानी हमने जो बात पहले सेंटेंस में की है, फर्स्ट लाइन में की है, वही नेक्स्ट भी होनी चाहिए, उससे नेक्स्ट भी वही होनी चाहिए। जैसा कि हमने पीछे बात की है कि फ़र्ज़ करें हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो हम अपने पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ये बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट भी हमें वही बात करनी है। हम अपने टॉपिक को चेंज नहीं कर सकते, यानी हम बात हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की कर रहे हैं लेकिन हम उसको पीछे लेके जाएं, सब कॉन्टिनेंट में चले जाएं या उससे पीछे की बात कर दें तो वो हमारी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से चीज़ हट जाएगी। हम अपने पैराग्राफ से इधर उधर नहीं हो सकते, अपने टॉपिक से इधर उधर नहीं जाना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है डेवलपमेंट इन पैराग्राफ। डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की करना। इसमें हमने ऑर्डर और वैरायटी की बात करनी है कि हम एक चीज़ को तरतीब में, सीक्वेंस में लेके जाएं। इस तरह से पीछे हमने बात की कि हमने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो हम 1947 से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। 1947 में क्या हुआ, फिर 48 में क्या हुआ, फिर 49 में क्या हुआ। अगर हम इसको इस तरतीब में लेकर चलेंगे तो वो उसकी डेवलपमेंट होगी, वो एक तरतीब आएगी, वो एक ऑर्डर आएगा। और हमने इसके लिए कैसे वर्ड्स का इंतखाब किया है उससे उसकी वैरायटी का पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ। कोहेरेंस के बारे में जैसे कि आपको मालूम है कि ऐसे लॉजिकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिला दे, जैसे हाउ, वेयर, बिकॉज, बट, अनफॉर्चुनेटली वगैरह। तो पैराग्राफ में भी इसी तरह है कि अगर हम एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक करना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ को उससे पिछले पैराग्राफ से रिलेट करते हुए स्टार्ट करें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पैराग्राफ लिखने की तरतीब कौन सी है। आप कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट 3 वर्ड्स की जगह छोड़ के स्टार्ट करें अपना पैराग्राफ। उसके बाद आपका हर वर्ड लाइन के स्टार्टिंग में और लाइन के एंडिंग में जरूर आना चाहिए। जिस तरह से सामने ये एक टेम्पलेट मैंने दिया हुआ है, इसी सीक्वेंस में आप पैराग्राफ को लिखे तो ही वो ऑथेंटिक वे में एक अच्छा पैराग्राफ माना जाएगा। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हुआ। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में देखिए हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा के अकाउंट पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।